सोमवार व्रत कथा। भाग एक। भगवान शिव की कृपा से बदल गई एक निर्धन परिवार की किस्मत। तो मेरे प्रिय शिव प्रेमी भक्तों, अगर ऐसे ही और कथा सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब कथा शुरू करते हैं और श्रद्धा से सुनते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भक्तों, सनातन धर्म में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करने वाला भक्त उनके आशीर्वाद का पात्र बनता है। सोमवार का व्रत केवल मनोकामना पूर्ण करने के लिए नहीं, बल्कि मन की शुद्धि, संयम, श्रद्धा और भगवान के प्रति समर्पण का प्रतीक भी माना जाता है। प्राचीन समय की बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में शिवदास नाम का एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी गौरी और छोटे पुत्र के साथ रहता था। परिवार अत्यंत निर्धन था। कई बार घर में 2 समय का भोजन भी मुश्किल से मिल पाता था। फिर भी शिवदास और उसकी पत्नी ने कभी भगवान शिव पर से अपना विश्वास नहीं खोया। हर सोमवार प्रातःकाल दोनों नदी में स्नान करते, बेलपत्र, धतूरा और स्वच्छ जल लेकर गांव के प्राचीन शिव मंदिर पहुंचते। वहां वे श्रद्धा से शिवलिंग का अभिषेक करते, दीप जलाते और पूरे विश्वास से केवल एक ही प्रार्थना करते, हे भोलेनाथ, हमें धन नहीं चाहिए, केवल इतना आशीर्वाद दीजिए कि हमारा मन सदैव आपके चरणों में लगा रहे और हमारा परिवार धर्म के मार्ग पर चलता रहे। एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ गया। खेत सूख गए, पशुओं के लिए चारा समाप्त हो गया और लोगों के घरों में अन्न की भारी कमी हो गई। अनेक परिवार गांव छोड़कर दूसरे स्थानों की ओर जाने लगे। लोगों ने शिवदास से कहा, तुम भी यह गांव छोड़ दो, यहाँ अब जीवन संभव नहीं है। लेकिन शिवदास ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जिस भगवान शिव ने आज तक हमारा पालन किया है, वही आगे भी हमारी रक्षा करेंगे। मैं संकट में भी उनकी भक्ति नहीं छोड़ूंगा। उस सोमवार भी वह पहले की तरह मंदिर पहुंचा। उसके पास केवल एक लोटा जल और 3 बेलपत्र थे। उसने पूरे प्रेम से भगवान शिव का अभिषेक किया और ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। उसी समय मंदिर के बाहर एक वृद्ध साधु आए। वे अत्यंत भूखे और थके हुए दिखाई दे रहे थे। उन्होंने शिवदास से कहा, बेटा, कई दिनों से भूखा हूँ, यदि कुछ भोजन मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। शिवदास तुरंत उन्हें अपने घर ले गया। घर में केवल थोड़ा सा आटा बचा था, जो उसके परिवार के लिए भी पर्याप्त नहीं था। फिर भी उसकी पत्नी गौरी ने बिना किसी हिचकिचाहट के वही भोजन साधु को प्रेमपूर्वक परोस दिया। साधु ने भोजन किया और प्रसन्न होकर बोले, तुम दोनों ने अपनी भूख से पहले एक अतिथि की सेवा की है। भगवान शिव तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हैं। इतना कहकर साधु मुस्कुराए। अगले ही क्षण उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। शिवदास और गौरी ने देखा कि उनके सामने स्वयं भगवान शिव अपने दिव्य स्वरूप में विराजमान हैं। दोनों पति पत्नी की आंखों से आंसू बहने लगे। वे भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े। महादेव ने करुणा भरे स्वर में कहा, हे मेरे भक्तों, तुमने कभी अपनी भक्ति का व्यापार नहीं किया। तुमने कभी धन या वैभव नहीं मांगा, केवल श्रद्धा और सेवा को अपनाया। तुम्हारी यही निस्वार्थ भक्ति मुझे सबसे अधिक प्रिय है। भगवान शिव ने अपना वरदहस्त उनके सिर पर रखा और आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। तुम्हारे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। लेकिन याद रखना, समृद्धि मिलने के बाद भी विनम्रता और सेवा का मार्ग कभी मत छोड़ना। महादेव अंतर्ध्यान हो गए। अगले ही दिन गांव में वर्षा होने लगी। सूखे खेत हरे भरे हो गए। फसलें लहलहाने लगी। शिवदास का जीवन बदल गया, लेकिन उसने कभी सोमवार का व्रत और भगवान शिव की पूजा नहीं छोड़ी। भक्तों,
इस कथा का संदेश यह है कि भगवान शिव को धन, आडंबर या वैभव नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा, सेवा और निष्काम भक्ति प्रिय है। भाग 2, भगवान शिव ने राजा का अभिमान कैसे तोड़ा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भक्तों, भगवान शिव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे सच्चे मन से की गई भक्ति से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। वे कभी किसी भक्त का धन, पद या वैभव नहीं देखते, बल्कि उसके हृदय की पवित्रता देखते हैं। अब सुनिए एक ऐसी पावन सोमवार व्रत कथा जो हमें विनम्रता और सच्ची श्रद्धा का महत्व सिखाती है। बहुत समय पहले धर्मपाल नाम का एक राजा था। उसका राज्य समृद्ध था, प्रजा सुखी थी और चारों ओर उसकी प्रशंसा होती थी। धीरे धीरे राजा को अपने वैभव और शक्ति का अहंकार होने लगा। वह भव्य मंदिर बनवाता, बड़े बड़े यज्ञ कराता और सोचता कि भगवान शिव उसकी पूजा से सबसे अधिक प्रसन्न होंगे। उसी राज्य में एक वृद्ध लकड़हारा रहता था। उसका नाम भोलाराम था। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ियां लाता, उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन करता और हर सोमवार भगवान शिव का व्रत रखता। उसके पास चढ़ाने के लिए केवल एक लोटा जल, कुछ बेलपत्र और सच्ची श्रद्धा थी। एक सोमवार को राजा ने भव्य शिव महापूजा का आयोजन किया। पूरे राज्य को निमंत्रण दिया गया। मंदिर को फूलों और दीपों से सजाया गया। दूर दूर से विद्वान ब्राह्मण बुलाए गए। राजा ने सोचा, आज भगवान शिव अवश्य मुझ पर प्रसन्न होंगे। उसी समय भोलाराम भी अपनी छोटी सी पूजा की थाली लेकर मंदिर पहुंचा। जैसे ही वह गर्भगृह की ओर बढ़ा, सैनिकों ने उसे रोक दिया और बोले, तुम जैसे गरीब व्यक्ति का यहाँ क्या काम? पहले महाराज की पूजा होगी। भोलाराम ने हाथ जोड़कर कहा, मैं तो केवल भोलेनाथ को जल चढ़ाकर उनका नाम लेना चाहता हूँ। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। भोलाराम मंदिर के बाहर बैठ गया। उसने आंखें बंद की और पूरे प्रेम से ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। उधर मंदिर के भीतर राजा की भव्य पूजा चल रही थी। तभी अचानक तेज आंधी चली। दीपक बुझ गए, फूल बिखर गए और शिवलिंग पर चढ़ाया गया सारा श्रृंगार नीचे गिर गया। पूरे मंदिर में सन्नाटा छा गया। राजा घबरा गया। उसने पुजारियों से पूछा, यह अशुभ संकेत क्यों हुआ? उसी समय मंदिर में एक तेजस्वी साधु प्रकट हुए और बोले, राजन, भगवान शिव को सोने चांदी का अभिमान नहीं, भक्त के हृदय का प्रेम प्रिय है। बाहर बैठा वह वृद्ध भक्त, जिसकी आंखों में सच्ची श्रद्धा है, उसकी पूजा भगवान पहले स्वीकार करेंगे। राजा तुरंत बाहर आया। उसने देखा कि भोलाराम अभी भी आंखें बंद करके भगवान शिव का स्मरण कर रहा था। राजा की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। उसने वृद्ध के चरण पकड़ लिए और कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपके बाहरी रूप को देखकर आपको छोटा समझ लिया। भोलाराम ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, भगवान शिव के दरबार में न कोई बड़ा होता है, न छोटा। वहाँ केवल भक्ति का मूल्य होता है। राजा ने स्वयं भोलाराम को मंदिर के भीतर ले जाकर सबसे पहले भगवान शिव का अभिषेक कराया। जैसे ही भोलाराम ने श्रद्धा से जल और बेलपत्र अर्पित किए, पूरा मंदिर दिव्य सुगंध और प्रकाश से भर गया। सभी भक्तों ने एक साथ उद्घोष किया, हर हर महादेव। राजा ने उसी दिन संकल्प लिया कि वह जीवन भर कभी किसी का अपमान नहीं करेगा और प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की पूजा विनम्रता और सच्चे मन से करेगा। भक्तों, इस कथा का संदेश स्पष्ट है। भगवान शिव के लिए सबसे बड़ा चढ़ावा सोना चांदी नहीं, बल्कि सच्चा प्रेम, श्रद्धा, सेवा और विनम्रता है। जो व्यक्ति अहंकार छोड़कर भगवान शिव की शरण में जाता है, उसके जीवन में आध्यात्मिक शांति और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है।
भाग 3 अंतिम भाग सोमवार व्रत का वास्तविक महत्व और भगवान शिव का दिव्य आशीर्वाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भक्तों, हमने सोमवार व्रत की 2 पावन कथाएं सुनी। अब आइए जानते हैं कि सोमवार व्रत का वास्तविक आध्यात्मिक महत्व क्या है और भगवान शिव अपने भक्तों को क्या संदेश देना चाहते हैं। सोमवार का व्रत केवल भोजन का त्याग करना नहीं है। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य मन, वाणी और कर्म की शुद्धि है। यदि कोई व्यक्ति पूरे दिन उपवास करे लेकिन उसके मन में क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार और द्वेष भरा हो, तो व्रत का वास्तविक फल नहीं मिलता। भगवान शिव तो स्वयं भोलेनाथ हैं। वे बाहरी आडंबर से अधिक भक्त के निर्मल हृदय को देखते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि सोमवार के दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान शिव का जल, दूध, गंगाजल और बेलपत्र से अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का श्रद्धापूर्वक जप करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद की सहायता करें। यही पूजा भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय मानी गई है। एक समय कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे नाथ, आपको सबसे प्रिय भक्त कौन है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, जो भक्त बिना किसी स्वार्थ के मेरा स्मरण करता है, जो दूसरों की सहायता करता है, सत्य बोलता है, अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करता है तथा किसी का बुरा नहीं सोचता, वही मुझे सबसे अधिक प्रिय है। उसके ऊपर मेरी कृपा सदैव बनी रहती है। भक्तों, यही सोमवार व्रत का सबसे बड़ा रहस्य है। भगवान शिव केवल मंदिर में ही नहीं, बल्कि हर उस हृदय में निवास करते हैं जहाँ दया, क्षमा, सत्य और प्रेम का वास होता है। यदि आपके जीवन में कठिन समय चल रहा है, परिवार में अशांति है, मन चिंता से भरा है या भविष्य को लेकर डर है, तो सोमवार का व्रत आपको ईश्वर पर विश्वास, धैर्य और सकारात्मक सोच की प्रेरणा देता है। साथ ही ये हमें याद दिलाता है कि समस्याओं का सामना श्रद्धा और सही कर्मों के साथ करना चाहिए। आइए इस पावन कथा के अंत में भगवान शिव के चरणों में एक संकल्प लें। हे देवों के देव महादेव, हमारे जीवन से अहंकार, क्रोध, लोभ और ईर्ष्या को दूर कीजिए। हमें सत्य, सेवा, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। हमारे परिवार में सुख, शांति, स्वास्थ्य और प्रेम बनाए रखिए। हमें ऐसा जीवन दीजिए कि हम हर सोमवार ही नहीं, बल्कि प्रत्येक दिन आपके आदर्शों के अनुसार जीवन जीने का प्रयास करें। भक्तों, याद रखिए, सच्चा सोमवार व्रत वही है जिसमें उपवास के साथ साथ मन में श्रद्धा, वाणी में मधुरता, कर्म में सेवा और हृदय में भगवान शिव के प्रति अटूट विश्वास हो। यदि आप पूरी श्रद्धा से भगवान शिव का स्मरण करते हैं और धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं, तो यही सोमवार व्रत का सबसे बड़ा फल है। कमेंट में श्रद्धा से लिखें, ट्राइडेंट साइन। हर हर महादेव। ट्राइडेंट साइन। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।